हेलो गाइस, स्वागत है आपका पॉइंट पॉइंट अकेडमी में। मैं हूं प्रकाश और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में। आज के जो टॉपिक में इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं द प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में, जो कि फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो हिस्ट्री था, हिस्टोरिकल में बोल सकते हैं हम, कि जो पास्ट है, पास्ट में ग्लोबल कैसे हुआ और अभी तक ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से चेंज हुआ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब वहां पे जहां पर एक कंट्री जो होता है दूसरे कंट्री से कनेक्ट होता है, इंटरकनेक्ट होता है विद द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल हेल्प, इकोनॉमिकल हेल्प, ट्रेड, यू कैन से कि जो पीपल माइग्रेट करते हैं इन द सर्च ऑफ जॉब, इन सब के लिए वो कनेक्ट होते हैं, ग्लोबलाइजेशन होता है। जो कि एक जहां पे एक जो कम्युनिटी है, जो एक सरप्लस है, उस कम्युनिटी को, सरप्लस कम्युनिटी को हम एक वैसे जगह पे ला दे देते हैं जहां पर वो बहुत ही कम है, नीड है वहां पर, उस जगह पे। सो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तरीके से चेंज हुआ हम फेज में पढ़ेंगे, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, ऐसे हम फेजेस में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे चेंज हुआ। तो जैसे कि हमें पता है कि एशियन टाइम से हमने देखते आ रहे हैं, हम एशियन टाइम से हमने सुना हुआ है कि जो ट्रैवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, प्रिस्ट हैं, पिलग्रिम हैं, वो क्या करते थे कि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री आते थे इन सर्च ऑफ नॉलेज, ट्रेड, गुड्स, सर्विसेज, इनके बारे में वो आते थे यहाँ पर। तो इनके बारे में देखिए अलग अलग कंट्री में कैसे जाते थे। तो वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, जो हम देखेंगे इसमें कि आज से 3000 साल पहले, और अभी ऐसे भी बोल सकते हो आप कि BCE 3000 BC बिफोर, BC का मतलब क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा। जो बिफोर कॉमन एरा था उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से क्या हुआ। तो 3000 ईयर्स पहले हम ये देखेंगे कि जो एशिया था कैसे इंटरकनेक्ट हुआ, एक कंट्री दूसरे कंट्री से कैसे कनेक्ट हुआ, बाकी जो कंट्री थे, बाकी जो वर्ल्ड था, किस तरीके से एशिया कनेक्ट हुआ। फिर हम ये देखेंगे कि यूरोप कैसे कनेक्ट हुआ, फिर देखेंगे अमेरिका कैसे कनेक्ट हुआ। ये कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट है, अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। ये सब कॉन्टिनेंट कैसे एक दूसरे से कनेक्शन हुआ, बढ़ा, उसके बारे में देखेंगे। उस समय आज से जो 3000 BC पहले की बात करते हैं हम, उस समय इंडिया की जो करेंसी थी, करेंसी का नाम था कौड़ी। कौड़ी का नाम बोलते हैं, जिसको हम सी सेल बोलते हैं, समुद्र का जो सेल होता है ना, उससे वो होता था उस समय। अब हम देखते हैं कि पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके अंदर, वो टॉपिक है कि सिल्क रूट के बारे में, कि सिल्क रूट लिंक्स द वर्ल्ड, कि सिल्क रूट ने किस तरीके से वर्ल्ड को लिंक किया, इसके बारे में देखते हैं हम। तो उसने कैसे लिंक किया। सिल्क रोड जो था एक पहाड़ है, पहाड़ों पे एक रोड बना हुआ है, जो कि रोड आता है और वो अलग अलग जो कंट्री है ना उसको कनेक्ट करता है। जो लैंड पे जो है वहां पर समुद्र को छोड़कर जो कंट्री कनेक्ट करता है। तो लिंकिंग एशिया जो है, एशिया को यूरोप और यूरोप के साथ साथ अफ्रीका को उसने कैसे कनेक्ट किया। तो एशिया और यूरोप को, तो सिल्क रूट ने एशिया को, यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट किया। जैसे ही कनेक्ट हुआ तो कनेक्शन होने के बाद होता यह था कि जो इंडिया है, चाइना है, इन सब से स्पाइसेस, मिनरल्स, हर्ब्स जितने भी थे सब यूरोप जाते थे, और यूरोप के जो ट्रेडर्स होते थे वो हमारे यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर देते थे, उसके बदले एज अ पैसे देते थे, हमारे यहाँ पे करेंसी एज अ मिलता था हमें। ठीक है, यही सिल्क रोड है जिस सिल्क रूट से जो मुस्लिम थे प्रीच किए हमारे कंट्री के अंदर, मतलब कि मुस्लिम जो थे हमारे कंट्री के अंदर यहाँ पर आए, जो हम बोलते हैं मुस्लिम, जो एक डायनेसिटी था, उन डायनेसिटी की बात करते हैं, वो सिल्क रूट से यहाँ पर आए थे। साथ ही साथ जो बुद्धिज्म जो थे, जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध और वायसे जो बुद्धिज्म जो कल्चर है वो इंडिया में ही इमर्ज हुआ, ईस्ट इंडिया में वो इमर्ज हुआ, और इमर्ज होके ये सिल्क रूट से द्वारा ही वो अलग अलग कंट्री के अंदर जाके वो स्प्रेड हुआ, बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पर किस तरीके से इंडिया का कनेक्शन था सिल्क रूट से और बाकी जो कंट्री था किससे था। तो अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं कि फूड ट्रेवल्स, कि जो बाहर से जो पीपल आते हैं, या फिर जो हम बोल सकते हैं कि अलग अलग जो यूरोप है और अफ्रीका से जो पीपल जब एशिया में आए तो उन्होंने अपने साथ साथ फूड को भी लेकर आए। और सबसे इंपॉर्टेंट था फूड में, जो कि इसके यहाँ पे टॉपिक में डिस्कशन किया हुआ है, वो है स्पेगेटी एंड पोटैटो। स्पेगेटी का मतलब होता है नूडल्स, और पोटैटो तो आपको पता ही है, आलू जो हम खाते हैं हमेशा। तो ये क्या हुआ कि स्पेगेटी को अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है, और उसके शेप एंड साइजेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इसी बात है, तो यूरोप जो स्पेगेटी यहाँ पर लाया तो बोला जाता है चाइना जो है वो एक इमरजेंस था स्पेगेटी का, मतलब कि वो नूडल्स का इमरजेंस था। सबसे ज्यादा जो नूडल्स है वो कहाँ खाया जाता है, चाइना में खाया जाता है। अलग अलग वराइटीज होते हैं उसके नूडल्स के, अलग अलग कंट्री के अलग अलग उसके नाम होते थे नूडल्स के। जो कुछ बोलते हैं कि चाइना से स्पेगेटी आया और वो यूरोप गया, फिर यूरोप से कहाँ अफ्रीका गया, ये हुआ। फिर एक हम बात करते हैं कि जो अरब्स थे, अरब्स उनको बोलते हैं पास्ता, स्पेगेटी को क्या बोलते हैं, पास्ता बोलते हैं। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर
जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो ऐसे फूड के नाम भी नहीं सुने होंगे जो कि हम अभी खाते भी हैं। आपको बता दूं कि जब ये बीसी बिफोर कॉमन एरा 3000 इयर्स पहले की बात करते हैं वहां पर, तो ऐसे कुछ फूड्स हमारे इंडिया के अंदर आए जो कि इंडिया में नहीं था। जैसे पोटैटो जी बात करते हैं, पोटैटोज हो गया, चिलीज हो गए, सुगर केन, मेज, टमाटोज, ये सब जितने भी थे, स्वीट पोटैटोज, ये सब के सब इंडिया को पहले नहीं पता था। लेकिन जब लोग ट्रैवलर आए यहाँ पर तो वो उन्होंने अपने फूड को लेकर आए और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उसको इंकरेज किया और वो लोग इसको खाना पसंद करते थे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप इंडियन पीपल अगर बाहर जाते हैं, देन वो ये सोचते हैं कि हमें इंडियन फूड चाहिए, हमें बाहर का ज्यादा खाना हम खा खा के पक जाते तो हमें इंडियन फूड चाहिए। तो दैट्स वाई ट्रेडर भी जब यहाँ पे आते थे तो वो चाहते थे कि वो हम अपना फूड खाए। सो इसीलिए वो अपना एक बीज या फिर वो सीड्स लेकर आए यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर दिया, यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो फूड उनका ज्यादातर फेमस होना शुरू हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाया जाए तो यूरोप में वो थे क्रिस्टोफर कोलंबस। एक्सीडेंटली उन्होंने क्या किया कि अमेरिका से जो ट्रैवल करते वो जब आ रहे थे तो एशिया की खोज किया उन्होंने, यूरोप में आए और वहां पे उन्होंने फूड को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। वर्ल्ड के अंदर यूरोप और एशिया के अंदर क्रिस्टोफर जो कोलंबस थे उन्होंने ऐसे कॉमन फूड को इंट्रोड्यूस कराया जो कि अमेरिका में अबंडेंट था, मतलब बहुत ही ज्यादा था। अमेरिका से जो फूड आया वो यूरोप और एशिया में फेमस हो गया। वन ऑफ द रीजन कि पोटैटो बोला जाता है कि एक पुअर फूड बोला जाता है, पुअर का, गरीबों का खाना बोला जाता है जो पोटैटो, क्योंकि चीप होता था और ज्यादा अमाउंट में एग्रीकल्चर से प्राप्त होता था, ये कारण था उसका। इसीलिए यूरोप में जो पुअर पीपल थे उनके लिए फूड एक तरह से बोला जाए तो डेथ एंड लाइफ का एक जरिया बन गया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि महामारी हुआ और महामारी से पोटैटो का वहां पे खेती खत्म हो गया, एग्रीकल्चर खत्म हो गया, जैसे कि वहां पे पॉवर्टी के कारण वहां बहुत ही लोग मरने लगे, वहां पे स्टार्वेशन होने लगा। स्टार्वेशन मतलब है भूखमरी, भूख से मरने लगे वहां पे, ऐसा वहां पे हुआ। ये था इसके बारे में कि फूड ट्रैवल कैसा हुआ, इतिहास कैसा था उसका। जब अमेरिका जो था बहुत ही अबंडेंट था, वहां पे इतने सारे चीजें हैं कि लोगों के पास पहुंचे। अमेरिका की देखा जाए तो रिच है मिनरल्स में, एग्रीकल्चर रिच है वहां पे, मिनरल्स रिच है वहां पर, ये सारी चीजें हैं वहां पे। अब देखते हैं कि कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड कैसे हुआ। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज, ट्रेड का मतलब कि जब यूरोप के पीपल जो फ्रेंच या स्पेनिश जो थे वो लोग ज्यादा एक्टिव थे ट्रेड में, वो लोग वर्ल्ड के अलग अलग कोने में जाते थे और जहां पे जिनको लगता था कि हाँ भाई ट्रेड करने का हमें यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, वहां पे जाके वो अपना जगह जमा लेते थे, वो बैठ जाता है वहीं पे भाई कि अब हम यहीं से ट्रेड करेंगे। ऑब्वियसली बात है वो सब लोग चाहता है। इसीलिए तो भाई कॉलोनियलिज्म जो जितने भी जो गुलाम कंट्री बनी इसी कारण बना, क्योंकि गुलाम जो कंट्री बनता था उस कंट्री के अंदर रिसोर्सेज होते थे, उस रिसोर्सेज का वो इस्तेमाल करते थे। अब कोई भी चाहेगा कि मेरे ज्यादा रिसोर्सेज, कोई भी चाहेगा कि ज्यादा रिसोर्सेज मेरे पास हो, भाई ऑब्वियसली बात है। इसीलिए वो करते क्या था कि ज्यादा रिसोर्स लेने के लिए वो गुलाम बना लेते थे, ये होता था। अफ्रीका को यूरोप ने ऐसी गुलाम बनाया, वाटरमेलन बोलते हैं अफ्रीका को, क्योंकि अफ्रीका के अलग अलग टुकड़े थे ना, उसके अलग अलग लोग उस पर गुलामी करते थे। जैसे कि जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, इंग्लैंड हो गया, रोम, ये सब के सब उस पर कब्जा कर रखे। तो वन ऑफ द रीजन कि किसी भी कंट्री को अगर गुलाम बनाना है या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को अगर हमें लेना है, उससे हमें प्रॉफिट लेना है, तो फ्रेंच और स्पेनिश का ना एक सबसे बड़ा हथियार था, वो था डिजीज। डिजीज क्या कि भाई अपने कंट्री से कोई डिजीज ले जाओ और उनके बीच में छोड़ दो, उसी इकोनॉमी, उनकी जो इकोनॉमी है वो चरमरा जाएगी, खराब हो जाएगी अर्थव्यवस्था, और लोग जो होंगे वहां की जो सिक्योरिटी होगा वो सिक्योरिटी भी टूट जाएगा, इकोनॉमी वहां पे गवर्नमेंट जो ठप पड़ जाएगा। तो वन ऑफ द जो डिजीज है वो है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो कि आपने देखा होगा कि शरीर पे ना वो बोल सकते हैं कि एक तरह से उनका वहां पे डिजीज स्किन घाव हो जाता है। तो वो क्या करते थे कि अपने साथ ही अपने पीपल को वो जहाज में, शिप में बैठा कर ले गए वहां पे अमेरिका, वहां पे छोड़ दिया। उससे क्या हुआ कि वहां पे स्मॉल पॉक्स फैल गया। और इसका बेनिफिट लेके जब स्मॉल पॉक्स फैल गया तो फार्मर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वहां के जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, वहां पे उन लोगों ने काम करना बंद कर दिया। जब काम करना बंद कर दिया, इसका बेनिफिट लिया किसने, तो फॉरेनर लोगों ने, यूरोपियन पीपल जो थे उन्होंने इसका बेनिफिट लिया और वहां से जितने भी ट्रेड करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेस बहुत ज्यादा, मिनरल्स बहुत रिच था। इवन 16th सेंचुरी से पहले तक चाइना जो था एक ट्रेड का सबसे बड़ा एक कोर सेंटर बना हुआ था, क्योंकि चाइना में एबंडेंट रिसोर्सेस थे, वहां से सारे के सारे जाते थे यहाँ से। और एक मेन जो एक रास्ता था जिसको बोलते हैं वे रास्ता, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन से ही वो एशिया जाते थे और इंडियन ओशियन से ही अमेरिका जाते थे। अमेरिका और यूरोप का ट्रेड का बना हुआ था बीच में। सो 17th सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि चाइना ने अपने कंट्री के अंदर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि बाहर के लोग ज्यादा नहीं आ सकते।
जब ये किया तो यूरोप को लगा कि भाई अब तो हमें कोई और कंट्री चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए वहां से। तो उन्होंने क्या किया कि अमेरिका पर जाकर कब्जा करना शुरू कर दिया, और अमेरिका पे वो उन्होंने अटैक किया किससे, डीजे से। और डीजे अटैक करके वहां से जितने भी जो रिसोर्सेज थे उसको लेकर आते थे अपने कंट्री के अंदर और डेवलपमेंट करते थे, क्योंकि यूरोप में डिमांड ज्यादा था। किस चीज का डिमांड ज्यादा था? तो यूरोप में फूड का डिमांड ज्यादा था, मिनरल्स का डिमांड ज्यादा था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था वहां पे। दैट्स वाई वहां पर ट्रेड ज्यादा होना शुरू हो गया। ये थी अमेरिका को। दो कंट्री है ऐसी अमेरिका में मेक्सिको जो एक सिल्वर कंट्री बोला जाता है, जो कि वहां पे सिल्वर बहुत ज्यादा होता है। और एक और कंट्री है, एक और जगह है अमेरिका में, उसको एल्डोराडो सिटी जो है वो एक सिटी ऑफ गोल्ड बोला जाता है, वहां से गोल्ड बहुत ज्यादा आता है। सो यूरोप को लगा कि भाई हमें तो भाई सिल्वर गोल्ड चाहिए कहीं भी व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। सो वहां से वो निकालना शुरू कर देते थे। अमेरिका इज रिच है, रिसोर्सेज में रिच है, बहुत रिच है। दैट्स वाई 16th सेंचुरी के बाद जब अमेरिका में इस सारे ट्रेड होने लगे तो अमेरिका बन गया एक सेंटर, ट्रेड सेंटर बन गया वो, वहां पर सब कुछ ट्रेड करने के लिए। वहां से जो सामान होता था, आता था, जाता था, ये सारा काम वहां पे होने लगे। और इसके साथ ही साथ अमेरिका कॉलोनियल कंट्री बन गई। किस चीज की, किसकी बन गई? तो पोर्चुगल्स और स्पेनिश जो थे, अमेरिकन कंट्री जो था वो पोर्चुगल और स्पेनिश के कॉलोनियल कंट्री बन गई वहां पर। ऐसे ही बहुत सारी कंट्री जो कॉलोनियल बन गए ड्यू टू रिसोर्सेज। जैसे इंग्लैंड का जो कॉलोनियल कंट्री था कौन था? इंडिया था। जब वो अमेरिका से हार गया, अमेरिका में जो फ्रेंच ने उसको हरा दिया इंग्लैंड को, तो इंग्लैंड को लगा कि भाई अब तो इंडिया ही बचा है, तो इंडिया में आकर रिसोर्सेज का उन्होंने इंटलेशन करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में करने के लिए उन्होंने इंडिया का इस्तेमाल किया, और इंडिया से जितने रिसोर्सेज थे वो लेके चले गए, इंग्लैंड लेके चले। तो गाइस ये जो चैप्टर था इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से, इस टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा, तो किस तरीके से कि पहले हमने देखा इतिहास में जो 3000 BC के पहले देखा हमने कि एशिया, यूरोप और अमेरिका किस तरीके से कनेक्टेड हुआ, कैसे कनेक्ट हुआ, ग्लोबलाइजेशन में, ट्रेड में कैसे कनेक्ट हुआ। इंडिया जो था रिच था स्पाइसेस, हर्बल, मिनरल्स में, चाइना भी रिच था। लेकिन 16th सेंचुरी के बाद जब चाइना में रिसेशन आ गया तो अमेरिका की तरफ चले गए, जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने उसको इन्वेंट देखा, खोज किया, डिस्कवर किया। और अबंडेंट रिसोर्सेज देखने के साथ साथ क्या हुआ, देखा कि ज्यादा रिसोर्सेज हैं, तो यूरोप को लगा कि भाई ज्यादा लालच आ गया ट्रेड करने के लिए, फिर वहां पे चले गए। तो ये कनेक्ट ऐसे हुआ इस तरीके से। तो गाइस इस टॉपिक में आज के लिए इतना ही, एंड आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर भी कर दें ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। थैंक यू गाइस।